अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 17 उम्मीदवारों के नाम का घोषणा कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक AIMIM 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी का फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूनिट के अध्यक्ष शाहिद रंगलवाला ने कहा कि अगर MBA इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है तो हम अपने फैसले का विश्लेषण करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाना है। हम टिकट की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि चाहते हैं कि कांग्रेस, NCP और शिवसेना UBT विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे। पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 44 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इनमें से 2 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। धुलित सीटें से शाह फारूक अनवर और मालेगांव सेंट्रल से मोहम्मद मुफ्ती इस्माइल साहब चुनाव जीता था, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में अभी तक 17 उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है। आइए देखते हैं किन को कहां से AIMIM ने उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब को उम्मीदवार बनाया है। औरंगाबाद सेंट्रल से सिद्दीकी साहब को और भाईकल्ला से फैयाज अहमद साहब को, कलवा मुमरा से शैब पठान साहब को, वर्सोवा विधानसभा से रईस साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मालेगांव सिटी से मुफ्ती इस्माइल साहब को उम्मीदवार बनाया है। सोलापुर सेंट्रल से फारूक शाब्दी साहब को उम्मीदवार बनाया है। धुले विधानसभा से फारूक शाह साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुर्तजापुर अकोला विधानसभा से सम्राट सुरवादे जी को उम्मीदवार बनाया है। मिर्च सांगली विधानसभा से महेश कुमार कामले जी को उम्मीदवार बनाया है। मानखुर्द शिवाजी नगर गोंडी से अतीक साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। मलाड वेस्ट से शानुल हसन साहब को उम्मीदवार बनाया है। अंधेरी ईस्ट से कौसर अली साहब को उम्मीदवार बनाया है। चांडेवाली से नजमा खातून जी को उम्मीदवार बनाया है। अनुशक्ति नगर विधानसभा से अहमद मोहम्मद साहब को उम्मीदवार बनाया है। भाईकला 184 से शाह आलम साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भिवंडी पश्चिम विधानसभा से वारिस पठान साहब को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कुर्ला विधानसभा से एडवोकेट बबीता कृष्ण कनाडे आसमा शेख जी को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कुल 17 उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और कितने उम्मीदवारों को टिकट देती है और मैदान में उतारती है। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। झारखंड विधानसभा चुनाव में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक जनाब अख्तरुल इमान साहब बोले, 78 साल की आज़ादी के बाद भी मुस्लिम माइनॉरिटी का हो रहा है शोषण। किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल इमान ने कहा कि 78 साल की आज़ादी के बाद भी मुस्लिम माइनॉरिटी का शोषण होता रहा है और उन पर आरोप लगने वाले लोग बेईमान है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल इमान साहब ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गलत शब्दवाली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर रखने वाले हैं। ऐसे लोग ईमानदार और धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। AIMIM विधायक अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और AIMIM अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 75 सालों के बाद बिहार में मुस्लिम नेतृत्व उभर कर सामने आया है, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधायक अख्तरुल इमान साहब ने राजद की आलोचना करते हुए आगे कहा कि जैसे सूरज उगने पर चमगादड़ अंधा हो जाता है, उसी तरह कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के विकास को लेकर परेशान है। झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे अख्तरुल इमान साहब ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए उपचुनाव में AIMIM 2 सीटों पर मैदान में थी। बिहार उपचुनाव 2024, क्या RJD, JD और BJP का खेल खत्म? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उतार दिया अपना धाकड़ उम्मीदवार, सभी पार्टी अब टेंशन में। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है।
इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेता तो मैदान में है ही, साथ ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब ऐलान किया अपने उम्मीदवारों का, तब से सभी पार्टी के होश उड़ गए, मानो पैर के नीचे ज़मीन खिसक गई। बिहार की तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसके साथ ही अगले साल 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में 4 सीटों पर होने वाला ये उपचुनाव किसी बड़ी फिल्म के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर है इस चुनाव मैदान में कई सियासी खिलाड़ियों की एंट्री ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के नेता तो मैदान में है ही, साथ ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये पारंपरिक दलों का खेल ख़त्म कर देंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। एआईएमआईएम के उम्मीदवारों का काफ़ी दबदबा है इस सीट पर, इसलिए माना जा रहा है कि एआईएमआईएम की जीत पक्की है और यहां से असदुद्दीन अवैसी साहब को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 3 में से एक एनडीए की जीती हुई सीट है इमामगंज। इस उपचुनाव में आरजेडी 3 सीट रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर लड़ने जा रही है, जबकि एक सीट तरारी पीसीआईएमएल के पास है। दोनों गठबंधन की ओर से चुनावों की तैयारी शुरू है, नामांकन और चुनाव प्रचार जारी है। बेलागंज में जबरदस्त मुकाबला एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच माना जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार का काफ़ी दबदबा है इस सीट के लिए, आरजेडी टेंशन में है। बेलागंज मुस्लिम यादव बहुल सीट है, आरजेडी की परंपरागत सीट मानी जा रही है। ऐसे में इस बार कई खिलाड़ी एमवाई समीकरण को साधने के मकसद से उतारे गए हैं। बेलागंज में जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी मैदान में हैं, तो वहीं आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रशांत किशोर ने इस सीट से पहले तो खिलाफत हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, पर बाद में उम्मीदवार बदला और मोहम्मद अमजद मैदान में हैं। बेलागंज आरजेडी की जीती हुई सीट है। इस सीट से पिछले 6 चुनाव से सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके लोकसभा जाने से उनके बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया है। अब इस सीट से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोहम्मद जामिल अली को उम्मीदवार बनाया है। बात इमामगंज विधानसभा सीट की करें तो खेल रोमांचक होने वाला है। अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित सीट इमामगंज पर कोयरी और मुसहर जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। एनडीए की तरफ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में है। आरजेडी ने इमामगंज से रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कंचन पासवान को टिकट दिया है। कंचन पासवान का काफ़ी पकड़ है लोगों में। ये सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में जा सकता है, जीत मिल सकती है। वहीं जनसुराज ने जीतन राम पासवान को टिकट दिया है। इस सीट पर पहले जीतन राम मांझी का कब्जा था। ऐसे में मांझी की बहू अपने ससुर की विरासत बचाने में कामयाब होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के लिए दुआ करें। फिर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ने भी मैदान में उतरने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने भी लड़ने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। ये वो सूबा है जहां कन-कन में राजनीति देखने को मिलती है। एक बार फिर यूपी में उपचुनाव को लेकर घंटी बज चुकी है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव है जो इंडिया गठबंधन के सहारे सभी सीटों पर जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर पीडीए में सेंधमारी का प्लानिंग पर जुटी है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में कुछ दल जुट गए हैं। हाल में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन यूपी में हिट रहा था, लेकिन इस बार नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पीडीए सबको साथ लेकर चलेगा, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम का चुनाव उतरने का ऐलान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दावा किया है कि हम उपचुनाव के 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। शौकत अली साहब काफ़ी डीपली काम कर रहे हैं।
अब देखना दिलचस्प ये होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब इन 10 सीटों में से कितने सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। क्या महाराष्ट्र चुनाव में साथ होंगे असदुद्दीन अवैसी और उद्धव? संजय रावत बोले ऑफर आता है तो चर्चा करेंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हैं और हम मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे। महाविकास अघाड़ी से गठबंधन के सवाल पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शरद पवार और नाना पटोले को पत्र भेजा था, जिसका कोई जवाब नहीं आया है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भी कहा कि उनकी पार्टी मजबूती से महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि चुनाव के संबंध में उन्होंने महायुति के नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आगे कहा कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और हम उम्मीद करते हैं कि जनता बीजेपी और शिंदे को फिर से सत्ता पर आसीन नहीं होने देगी। आगे असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि हमने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को लेटर लिखा कि हमसे बात करे और बीजेपी और शिंदे को रोके, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। अब महाविकास अघाड़ी को तय करना है कि अलायंस होगा या नहीं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, महाराष्ट्र में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले और NCP SP के नेता शरद पवार साहब को लेटर लिखा कि आइए बात करिए हमसे। लेटर लिखे 1 महीना हो गया है। हम भी नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। हमने तो अपनी कोशिश कर दी है, अब उनको तय करना है। बाकी हमारी वहां पर मजबूत राजनीतिक पहुंच है। 3-4 दिन पहले इम्तियाज जलील साहब ने मराठा आंदोलन के नेता जराएंगे पाटिल से भी मुलाकात की थी। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारे पार्टी पर जो लोग सवाल उठाते हैं अब उनको जवाब देना है। हमको तो अपनी पार्टी के लिए लड़ना पड़ेगा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, हमारी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और भी उम्मीदवारों से इम्तियाज जलील और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और जितने बड़े नेता हमारे पार्टी के हैं उनसे बात चल रही है। हम महाराष्ट्र का चुनाव भी लड़ेंगे और वहाँ 2 विधायक है। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने विधायकों की संख्या को और बढ़ाएं। वहीं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऑफर पर शिवसेना UBT के सांसद संजय रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है। जब संजय रावत से पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को रोकने के लिए महाविकास अघाड़ी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से हाथ मिलाएगी, तो इसके जवाब में संजय रावत ने कहा कि अगर पार्टी में कोई प्रस्ताव आया होगा तो उस पर चर्चा होगी। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें।